पिरामिड, पिरामिड किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक बेस होता है और वो बेस कैसा होता है? बहुभुज होता है, पॉलीगन होता है। ठीक है, केवल एक बेस होगा, है ना। और जो लेटरल फेसेस से पार्श्वफल के, वो हमेशा ट्रायंगल होंगी, हमेशा ट्रायंगल होंगी। ठीक है, मतलब ये एक पिरामिड है, तो इसकी जो ये देखो, ये पार्श्वफल के जो हैं लेटरल फेसेस, ये सारी जो हैं वो क्या है? ट्रायंगल हैं। ठीक है, और इसमें बेस, बेस केवल एक है इसमें, देखना, ये केवल एक बेस है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल है लेकिन केवल एक बेस है। ऊपर पॉइंट है ना, दो बेस नहीं है। जैसे प्रिज्म में होते हैं थे दो बेस होते थे, यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे केवल एक बेस होगा। ठीक है, और वो बेस तो चलो ठीक है, ये लेटरल फेसेस जो हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती हैं या स्केलन ट्रायंगल हो सकती है ना। समद्विबाहु या विषमबाहु दोनों हो सकती हैं। कब होगी उससे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप होगा राइट पिरामिड। ठीक है, राइट पिरामिड के अंदर क्या आएगा? रेगुलर राइट पिरामिड और इर्रेगुलर राइट पिरामिड। ठीक है, राइट पिरामिड किसको बोलते हैं? जब शीर्ष से, ये शीर्ष है, यहाँ से लंब डाला जाता है बेस पर, ये शीर्ष से लंब डाला जाता है बेस पर, तो ये 90 डिग्री जो बनाता है ये बिल्कुल बीच में होगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस बेस के नीचे, जो बेस है इसके बिल्कुल मध्य में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट पिरामिड, लंब पिरामिड। ठीक है, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द बेस। दूसरा है ओब्लिक पिरामिड, इसमें रेगुलर हो ही नहीं सकता, केवल इरेगुलर होगा। ठीक है, तो इसमें भी जब अपन ऊपर से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से बेस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तब वो बीच में नहीं होगा, है ना। इस बेस के बिल्कुल मध्य भाग में वो पॉइंट नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे ओब्लिक पिरामिड। ये ओब्लिक वाला जो है ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, केवल राइट वाला आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो पार्श्वफल के हैं, मतलब ये जो है पार्श्वफल के, ये ट्रायंगल तो होती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होंगी? समद्विबाहु त्रिभुज कब होंगी? जब पिरामिड राइट रेगुलर पिरामिड होगा। ठीक है, लंब, नियमित लंब पिरामिड होगा, तब जो लेटरल फेसेस हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगी। ठीक है, और अगर रेगुलर, राइट रेगुलर पिरामिड है तो सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेम। और यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी लागू होगी। मतलब ये कि ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अगर हमने यहाँ से इस वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाला ऊपर से, ठीक है, यहाँ से हमने इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 डिग्री बनाता है दोनों तरफ, है ना, 90 डिग्री बनाएगा। तो क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ से 90 डिग्री डाला, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटे भी है। ये वाली जो भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जब अपन लंब डालते हैं तो दो बराबर भागों में बांटता भी है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। बाकी अगर स्केलन ट्रायंगल कब होगा? एक तो ओब्लिक पिरामिड में, ठीक है, एक और राइट इरेगुलर पिरामिड में। राइट पिरामिड हो, लेकिन अगर वो इरेगुलर है उसका बेस, तो जो त्रिभुज होगा वो स्केलन ट्रायंगल होगा। ठीक है, केवल आयत एक एक्सेप्शन है, मतलब रेक्टेंगल जो है वो एक अपवाद है इसका, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इंडिविजुअल तौर पर जो है, जैसे कि ये मान लो ये आयत है, नीचे जो है ना, नीचे ये बेस आयत है, तो ये वाला जो त्रिभुज है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा यहाँ पे, है ना। ये वाला भी होगा, चारों आइसोसेलेस तो होंगे लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर कौन होगा? एक तो ये वाला और इसके अपोजिट ये वाला। ठीक है, फिर अगर ये इसके बराबर होगा, ठीक है, लेकिन कम से कम ये इंडिविजुअल तौर पर भी
क्या बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कम से कम बनाते हैं, है ना। ठीक है, अब टाइप भी हो गए इनके। ये देखो, ये स्लेंट हाइट बोलते हैं अब इसको। स्लेंट हाइट, हाइट और ये देख लेते हैं। तो स्लेंट हाइट किसको बोलते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से बेस की भुजा पर डाला गया लंब, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ से मैं लंब डालूँ इस वाली भुजा पर, ठीक है। इस वाली भुजा पर अगर लंब डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगी स्लेंट हाइट। 90 डिग्री कहाँ बनेगा, 90 डिग्री इस भुजा पर बनेगा, है ना, उधर समतल में नहीं बनेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो 90 डिग्री है ये यहाँ यहाँ बनता है, ठीक है, लेकिन ये उधर नहीं बनता, उधर और इधर नहीं बनता है, ठीक है। तो स्लेंट हाइट हो गई। अब हाइट किसको बोलते हैं, हाइट बोलते हैं कि हमने क्या किया, ये ऊपर जो पॉइंट था यहाँ से बिल्कुल मध्य में, इस बेस के बिल्कुल मध्य में 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाला, इसको बोलेंगे हम हाइट, ठीक है। और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, है ना, ये चारों तरफ 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि ये एक प्लेन है ना। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे हाइट डाली, बिल्कुल मिड में होगी एक तो ये, और ये 90 डिग्री बनाएगी चारों तरफ, ठीक है। और मिड में है, तो अगर अपन यहाँ से ऐसे लाइन खींचे वहाँ से यहाँ तक, तो ये हाफ इधर भी, ये और ये बराबर होगी कुल मिला के, ये भुजा आधे ही कट जाएगी अगर हम ऐसा करें तो। ये देखो, इनमें रिलेशन होता है कुछ, जैसे हाइट है, ये स्लेंट हाइट है, और ये भुजा है वो बीच में से, इसको अपन देखते हैं हाइट और स्लेंट हाइट। मतलब यहाँ से हाइट डाली यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगी। स्लेंट हाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 90 डिग्री बनेगी, लेकिन वो इधर बनाएगी। जब अपन इस त्रिभुज को देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री केवल हाइट बनाएगी, और जो स्लेंट हाइट है ये कर्ण का काम करेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, ये वाली जो भुजा है उसकी आधे के बराबर होगी, ठीक है। अगर ये स्लेंट एज है, स्लेंट एज का मतलब ये वाले जो किनारे हैं इसको स्लेंट एज बोलते हैं। तो ये वाला रिलेशन भी होता है इसमें। मान लो यहाँ से हमने हाइट डाली, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, वहाँ से हमने इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये जो एज है ये हाइपोटेन्यूस होगी, है ना। और ये बीच वाली जो ये दूरी होगी यहाँ से मिड पॉइंट से, ये इसके जो विकर्ण है उसका हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया। एक और ये स्लेंट हाइट का रिलेशन भी देख लेते हैं। तो स्लेंट हाइट ये यहाँ से 90 डिग्री डाला यहाँ पे। अब ये एक तो बराबर भागों में बांट देगा इसको, और 90 डिग्री इधर होगा, मतलब ये एज जो है ये कर्ण का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ भी त्रिभुज बनेंगे, और ये बेस साइड बटे 2 होगी, ठीक है। ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी इस साइड का आधा होगी। वॉल्यूम, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो जो प्रिज्म का फॉर्मूला था, हमको पता है कि जैसे सिलेंडर होता है उसका जो भी वॉल्यूम होता है उसका 1/3 क्या होता है, कोन का वॉल्यूम। तो यहाँ भी हम इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो प्रिज्म का था वो क्या था, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये क्या होगा, 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट। जो लेटरल सरफेस एरिया है, यहाँ क्या है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंट हाइट। ये बहुत ही सरल फॉर्मूला है, इधर देखना, इसको देखते हैं हम। होता क्या है कि जैसे
ये पिरामिड है। अब हमको क्या चाहिए, इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये जितनी भी फलक हैं, ये 1 2 3, इसमें 3 फलक हैं तो तीनों का एरिया। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल में हमको पता है कि इसका जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसलिए वो 1/2 वहाँ पे इसलिए आया है। ये जो 1/2 है ना यहाँ पे, ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो सारी पार्श्वफलकें होती हैं वो क्या होती हैं, त्रिभुज होती हैं। और त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो स्लेंट हाइट क्यों ली यहाँ पे, ये भी इजी है, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी वो तो स्लेंट हाइट ही होगी ना। यहाँ पे जो लंब डलेगा वो स्लेंट हाइट होगी, इसलिए हाफ पेरीमीटर बेस इंटू स्लेंट हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों होता है, ये हमने पिछले प्रिज्म वाले में देख लिया था। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पे हाफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पिरामिड है, पिरामिड में सारे जो पार्श्वफल के हैं वो कौन से होंगी, ट्राइंगल, इसलिए। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, है ना। इस बेस का एरिया भी इंक्लूड कर देंगे LSA में तो हो जाएगा। एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, कभी कभी बेस क्या होता है कि वो ट्राइंगल होता है या रेगुलर हेक्सागन होता है। ठीक है, तो ट्राइंगुलर जब होता है वो, तो उसमें क्या होता है कि जब अपन हाइट ऊपर से डालते हैं, है ना, इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट से हम हाइट डालेंगे इसमें या नीचे, ठीक है, तो 90 डिग्री बनाएगी। और यहाँ से कुछ दूरी होती है, जैसे कि यहाँ पे मिड पॉइंट भी बना दिया। अब यहाँ से ये वाली दूरी जो है ये क्या होती है, सरकम रेडियस। ठीक है, यहाँ से ये वाली दूरी क्या होगी, इन रेडियस। तो इनका यूज़ भी होता है बहुत सी बार। इनमें भी एक ट्राइंगल वाला रिलेशन बनता है। वो कैसे बनता है, जैसे मान लो ये हाइट है, ये यहाँ से पॉइंट से हमने हाइट डाली यहाँ पे। अब यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है अपने को, ये वाली मतलब ये क्या है, इन रेडियस है। तो इन रेडियस कैसे निकलेगी, a/2√3, मतलब इसकी जो साइड है वो a मान ली, तो a/2√3 ये वाली दूरी होगी। ठीक है, और अगर हमने यहाँ से हाइट डाली और हमको ये वाली दूरी चाहिए वर्टेक्स तक की, ठीक है, अगर वर्टेक्स तक की दूरी चाहिए हमको, तो ये क्या होगी, सरकम रेडियस होगी। अब सरकम रेडियस होगी तो वो क्या होती है, a/√3, a/√3। ठीक है, a/√3 मतलब, तो ये हाइट हमेशा 90 डिग्री होगी। ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये या तो कभी एज हो जाएगी, है ना, या फिर ये क्या हो जाएगी, स्लेंट हाइट हो जाएगी। और ये बीच वाली दूरी ये कभी सरकम रेडियस हो जाएगी, कभी इन रेडियस हो जाएगी। इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या, सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो हाइट है ये हमेशा 90 डिग्री होगी, बाकी यहाँ और यहाँ इन दोनों में चेंज होता रहेगा। ये हेक्सागन है ना। बेस जो है वो हेक्सागन भी हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन। ये सब रेगुलर वाले की बात हो रही है, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन होगा, इसमें भी ऐसा रिलेशन बन सकता है। जब ऊपर से हम यहाँ पे ये हाइट डालेंगे तो 90 डिग्री के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग होगी। यहाँ से ये वाली दूरी अगर अपन देखें तो ये अलग होगी। इनको भी देख लेते हैं। तो ये हाइट डाली हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ से अगर अपन ये वाली दूरी देखें तो ये इसमें होती है √3/2 इंटू साइड, है ना। ये वाली दूरी होती है √3/2 इंटू साइड। और ये वाली दूरी जो होती है वो तो साइड के बराबर ही होती है, क्योंकि इसके अंदर 6 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं जिनकी साइड ये वाली होती है, ठीक है। इसलिए ये वाली जो दूरी होगी वर्टेक्स तक की, ठीक है, वो वाली क्या होगी, हाइट की इसके ये साइड के बराबर ही होगी। लेकिन अगर ये वाली निकालना है तो √3/2 इंटू साइड करना पड़ेगी। इसमें भी सेम टू सेम होगा कि जो हाइट होगी वो हमेशा 90 डिग्री बनेगी। ये दोनों चेंज होते रहेंगे, ठीक है। कभी यहाँ स्लेंट हाइट आ जाएगी, कर्ण जो है कभी स्लेंट हाइट बन जाएगा,
कभी वो एज बन जाएगी, एज हाइपोटेनियस बन जाएगा मतलब, ठीक है।